Hello class, good morning my dear students. How are you? I hope you all are will be good. Today I am going to start your online class of which subject? हिंदी. ओके हिंदी रिमझिम. आज मैं आपको क्या पढ़ाऊँगी बच्चों? हिंदी पढ़ाऊँगी. ठीक है. आपका हिंदी सेकंड में लैंग्वेज में बहुत सारे चैप्टर्स हो गए हैं बच्चों. हिंदी फर्स्ट में भी आपके 3 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं. तो आज मैं आपको कौन सा चैप्टर पढ़ाऊंगी? आज मैं आपको चैप्टर 4 पढ़ाऊंगी. ठीक है. सो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट आवर चैप्टर 4. ओके. देखिए बच्चों, ये चैप्टर 4 स्टार्ट होने से पहले आपको एक पोयम दी गई है. ठीक है. इस पोयम को भी आपको अपने कॉपी में राइट करना है. पोयम आप पूरी राइट करेंगे और इसका फिगर भी जिस तरह ड्रॉ किया गया है उसी तरह ड्रॉ करेंगे. ठीक है. लेकिन आपको क्या करना है, इसमें कुछ लर्न, बस केवल 8 लाइन की पोयम लर्न करनी है. देखिए पोयम क्या है. कुछ रंग भरे फूल, कुछ खट्टे मीठे फल, थोड़ी बांसुरी की धुन, थोड़ा जमुना का जल, कोई लाके मुझे दे. ठीक है बच्चों. यानी कुछ रंग भरे फूल, कुछ खट्टे मीठे फल, थोड़ी बांसुरी की धुन, थोड़ा जमुना का जल, कोई लाके मुझे दे. एक सोना जड़ा दिन, एक रूप भरी रात, एक फूलों भरा गीत, एक गीतों भरी बात. एक सोना जड़ा दिन समझते हैं, यानी खूब बहुत ही, अगर आप उस दिन में बहुत ही खुश होते हैं तो क्या वो आपको क्या लगता है कि आपका दिन सोने से जड़ गया है. और एक रूपों भरी रात. ठीक है. एक फूलों भरा गीत, एक गीतों भरी बात, कोई लाके मुझे दे. एक छाता छाँव का, एक धूप की घड़ी, एक बादलों का कोट, एक दूब की छड़ी, कोई लाके मुझे दे. ठीक है. तो बच्चों देखिए, अब इसके बाद है एक छुट्टी वाला दिन, एक अच्छी सी किताब, एक मीठा सा सवाल, एक नन्हा सा जवाब, कोई लाके मुझे दे. कितनी अच्छी पोयम है. आपको क्या करनी है, ये पूरी पोयम राइट करनी है और लेकिन इसको लर्न बस 8 लाइन करना है. आप पूरा लर्न कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर एग्ज़ाम में आपको लिखने के लिए आएगा तो आपको केवल 8 लाइन आएगी. ठीक है. देखिए एक बार फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं बच्चों. कुछ रंग भरे फूल, कुछ खट्टे मीठे फल, थोड़ी बांसुरी की धुन, थोड़ा जमुना का जल, कोई लाके मुझे दे. एक सोना जड़ा दिन, एक रूप भरी रात, एक फूलों भरा गीत, एक गीतों भरी बात, कोई लाके मुझे दे. एक छाता छाँव का, एक धूप की घड़ी, एक बादलों का कोट, एक दूब की छड़ी, कोई लाके मुझे दे. एक छुट्टी वाला दिन, एक अच्छी सी किताब, एक मीठा सा सवाल, एक नन्हा सा जवाब, कोई लाके मुझे दे, कोई लाके मुझे दे. ये देखिए बच्चों, इस पोयम को किसने लिखा है? दामोदर अग्रवाल ने. किसके द्वारा लिखी गई है ये पोयम? दामोदर अग्रवाल के द्वारा लिखी गई है. ठीक है. अब देखिए बच्चों चैप्टर 4. ओके, लेट अस स्टार्ट आवर चैप्टर 4. चलिए हम अपने पाठ 4 की शुरुआत करते हैं. और हमारा पाठ 4 है बच्चों, पापा जब बच्चे थे. अभी देखिए इस टाइम आप बच्चे हो, इसके पहले यानी आपके पापा की बात हो रही जब आपके पापा बच्चे रहे होंगे. ठीक है. पापा जब छोटे थे तो उनसे अक्सर पूछा जाता था, बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो. अभी जैसे देखिए आपको कोई मिलता है, आपसे भी पूछता है कि आप क्या बनना चाहते हो. उसी तरीके से आपके पापा से भी पूछा जाता था कि आप क्या बनना चाहते हो. पापा के पास जवाब हमेशा तैयार होता, मगर उनका जवाब हर बार अलग अलग होता था. बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं बच्चों, उनकी केवल एक ही यानी उनका केवल एक ही मोटिव होता है कि उन्हें एक ही चीज़ बनना है. ठीक है. लेकिन उनके और बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि अगर उनसे हर बार पूछो कि आपको क्या बनना है तो वो हर बार अलग बताएंगे कि मुझे ये बनना है, मुझे. उसी तरीके से इसमें जिनकी बात की गई है इस स्टोरी में, उनका भी जवाब हर बार क्या होता था? अलग होता था. यानी जब वो छोटे थे, जब उनसे कोई पूछता कि आप क्या बनना चाहते हो तो हर बार उनका जवाब क्या होता था? अलग रहता था. ठीक है. शुरू शुरू में पापा चौकीदार बनना चाहते थे. पहले क्या बनना चाहते थे? चौकीदार बनना चाहते थे.
उन्हें यह सोचना बहुत अच्छा लगता था कि जब उन्हें यह सोचना बहुत अच्छा लगता था जब सारा शहर सोता है तो चौकीदार जागता है। बताइए बच्चों, सबके माइंड से और उनके माइंड से आप क्या करिए, कंपेयर करिए। उनको चौकीदार बनना पसंद था। क्यों? क्योंकि उनको ये अच्छा लगता था कि जब चौकीदार क्या करता है, रातों में घरों की रखवाली करता है और भी फैक्ट्रीज वगैरह की बहुत सारी, तो उनको कि जब सारा शहर यानी सब लोग रात में सोते हैं तो चौकीदार क्या करता है, रात में रखवाली करता है। तो देखिए, उन्हें यह भी सोचना अच्छा लगता था कि जब हर कोई सोया हुआ हो वह खूब शोर मचा सकते हैं। जैसे जब सभी लोग सोएंगे तो उन्हें ये भी अच्छा लगता था कि वो शोर मचा सकते हैं। उन्हें पक्का यकीन था कि वो बड़े होकर वह चौकीदार ही बनेंगे। उन्हें क्या यकीन था बच्चों? कि वो बड़े होकर चौकीदार ही बनेंगे। लेकिन एक दिन अपने चटकदार हरे ठेले के लिए आइसक्रीम वाला आ गया। लेकिन एक दिन अपने चटकदार हरे ठेले को लिए आइसक्रीम वाला आ गया। एक दिन आइसक्रीम वाला आ गया, उसका ठेला जो था वो चटकदार था, आइसक्रीम वाला था। भाई वाह, पापा आइसक्रीम वाला बनेंगे। उनके मन में जब उन्होंने आइसक्रीम वाले को देखा तो उनके मन में ये बात आई कि अब वो चौकीदार नहीं बनेंगे, अब वो आइसक्रीम वाला बनेंगे। ठेले को लेकर घूम भी सकते हैं। क्यों उनके मन में ये बात आई? क्योंकि वो क्या कर सकते हैं, ठेले को लेकर घूम सकते हैं और जितना मन चाहे उतनी आइसक्रीम भी खा सकते हैं। उन्होंने सोचा कि अगर मैं आइसक्रीम बेचने वाला बनूंगा, कि अगर वो आइसक्रीम बेचेंगे तो जब उनका मन करेगा वो आइसक्रीम भी खा सकते हैं। पापा ने सोचा मैं एक आइसक्रीम बेचूंगा तो एक खुद खाऊंगा। उन्होंने ये भी सोचा कि जब वो एक बेचेंगे तो एक खुद भी खाएंगे। छोटे बच्चों को तो मैं मुफ्त में आइसक्रीम दिया करूँगा। उन्होंने यह भी सोचा बच्चों कि छोटे बच्चों को वो क्या करेंगे, मुफ्त में आइसक्रीम देंगे। ठीक है, देखिए उनकी विचारधारा जो थी वो बहुत अच्छी थी। लेकिन देखिए आगे क्या हुआ। जब पापा के माता पिता ने यह सुना कि वह आइसक्रीम बेचने वाला बनना चाहता है तो उन्हें बहुत हैरानी हुई। देखिए बच्चों, कोई भी पेरेंट्स अगर ये सुनेंगे कि उनका बच्चा आइसक्रीम बेचना चाहता है, आइसक्रीम का ठेला लगाना चाहता है, तो उनको दुख तो होगा ही। ठीक है, अब देखिए उन्हें यह बहुत मज़ेदार लगी। उन्हें हैरानी हुई और बहुत मज़ेदार लगी, मतलब वो मजाक उड़ाने लगे उसका और वे खूब हंसे। लेकिन पापा इसी बात पर अड़े रहे कि वह यही काम करेंगे। मतलब उन्होंने सोच लिया था कि वो यही काम करेंगे, तो वो एक ही बात पर क्या थे, अड़े हुए थे। फिर एक दिन रेलवे स्टेशन पर पापा ने एक अजीब आदमी को देखा। अब देखिए, वो एक दिन रेलवे स्टेशन गए तो उन्होंने एक आदमी को देखा। वो आदमी बहुत ही अजीब दिख रहा था। यह आदमी इंजनों और डिब्बों से खेल रहा था। वो इंजन और डिब्बों से खेल रहा था, लेकिन यह डिब्बे और इंजन खिलौने नहीं बल्कि असली थे। मतलब वो डिब्बा और इंजन तो था, वो नकली नहीं था। वो रेल का जो डिब्बा और इंजन होता वो था, वो असली था। लेकिन यह डिब्बे और इंजन खिलौने नहीं बल्कि असली थे। वो खिलौने नहीं थे, असली थे। असली। कभी वह प्लेटफॉर्म पर उछल कर आ जाता तो कभी डिब्बों के नीचे चला जाता। कभी वो प्लेटफॉर्म पर आ जा रहा था तो कभी डिब्बों के नीचे चला जा रहा था। वह कोई बहुत अजीब और मज़ेदार खेल खेल रहा था। ठीक है बच्चों, वो बहुत ही मज़ेदार खेल खेल रहा था। पापा ने पूछा, यह कौन है? उन्होंने किसी से पूछा कि यह कौन है। उन्हें बताया गया, यह शटिंग करने वाला है। ठीक है, यह शटिंग करने वाला है। क्या करने वाला है बच्चों? शटिंग करने वाला है। शटिंग किसे कहते हैं? पापा ने पूछा। क्या पूछा? कि शटिंग किसे कहते हैं? जब रेलगाड़ी अपनी यात्रा पूरी कर लेती है, अब आप सुनिए कि शटिंग किसे कहते हैं। ठीक है, जब रेलगाड़ी अपनी यात्रा पूरी कर लेती है तो उसे अगली यात्रा के लिए तैयार करना होता है। जब रेलगाड़ी अपनी यात्रा पूरी कर लेती है तो उसे अगली यात्रा के लिए तैयार करना होता है। रेलगाड़ी की साफ सफाई की जाती है, इंजन को घुमाकर ईंधन पानी भरा जाता है,
इसे ही सटिंग कहते हैं। यानी जब रेलगाड़ी अपनी यात्रा पूरी कर लेती है, उसे अगली यात्रा के लिए तैयार करना होता है, रेलगाड़ी की साफ सफाई की जाती है, इंजन को घुमाकर ईंधन पानी भरा जाता है, इसे ही सटिंग कहते हैं। पापा को यह बताया गया, मतलब उन पापा को यह बताया गया कि यही सारी चीज़ें सटिंग में होती हैं। बस पापा को पता चल गया कि वह क्या बनेंगे। अब देखिए उनको ये पता चल गया कि वो क्या बनेंगे। वह तो रेलगाड़ी के डिब्बों की सटिंग करेंगे। उन्होंने सोचा कि अब मैं रेलगाड़ी के डिब्बे का सटिंग करूँगा। ठीक है, इससे भी ज़्यादा मज़ेदार और क्या हो सकता है। उन्होंने सोचा कि इससे ज़्यादा मज़ेदार और क्या हो सकता है। देखिए बच्चों, वो एक इंटरेस्टेड पर्सन बनना चाहते थे। वो सबसे ज़्यादा तो कुछ करने से ज़्यादा वो इंटरेस्टिंग देखना चाहते थे कि किसी भी चीज़ को करने में कितना इंटरेस्टेड आता है। ठीक है, तो अब देखिए उन्होंने सोचा, जब पापा ने कहा कि वह सटिंग करने वाला बनेंगे, इससे ज़्यादा मज़ेदार और क्या हो सकता है। जाहिर है कि वह कुछ भी नहीं। जब पापा ने कहा वह सटिंग करने वाला बनेंगे, तो किसी ने उनसे पूछा, मगर तुम तो कहते थे कि तुम आइसक्रीम बेचने का काम करोगे। किसी ने सुना रहा होगा तो उनसे कहा कि तुम तो कहते थे कि आइसक्रीम बेचने वाला काम करेंगे। ठीक है, अब आइसक्रीम बेचने के काम का क्या होगा। उसने कहा कि अब आइसक्रीम बेचने के काम का क्या होगा। यह सचमुच समस्या थी। पापा ने सटिंग करने वाले बनने की सोच ली थी। मतलब उन्होंने सोच लिया था, पहले वो उन्होंने सोचा कि आइसक्रीम वाले बनेंगे, फिर सटिंग वाले आइसक्रीम, पहले उन्होंने सोचा था कि वो चौकीदार बनेंगे, फिर उन्होंने सोचा कि वो आइसक्रीम वाला बनेंगे, फिर उन्होंने सोचा कि अब सटिंग करने वाला बनेंगे। ठीक है, अब देखिए आगे अभी क्या होता है। यह सचमुच समस्या थी। पापा ने सटिंग करने वाला बनने की सोच ली थी, मगर आइसक्रीम बेचने का चटकदार हरा ठेला भी वह नहीं गंवाना चाहते थे। आखिर उन्हें रास्ता निकाल लिया। पापा ने जवाब दिया, मैं सटिंग करने वाला और आइसक्रीम बेचने वाला दोनों बनूंगा। उन्होंने मतलब वो उसको भी नहीं खोना चाहते थे, वो भी करना चाहते थे और वो भी करना चाहते थे। उन्होंने जवाब दिया कि मैं सटिंग करने वाला और आइसक्रीम बेचने वाला दोनों काम करूंगा। ठीक है, अब देखिए सबको क्या हुआ बच्चों, बहुत अचंभा हुआ। उन्होंने पूछा, तुम दोनों काम एक साथ कैसे करोगे। उन्होंने उससे पूछा कि तुम दोनों काम एक साथ कैसे करोगे। पापा ने कहा, इसमें क्या मुश्किल है, आइसक्रीम मैं सुबह बेचा करूँगा, कुछ देर आइसक्रीम बेचने के बाद मैं स्टेशन चला जाया करूँगा। अब देखिए बच्चों, कोई सुबह सुबह ही आइसक्रीम खाता है। अभी देखिए आगे क्या होता है इसमें। वहाँ मैं कुछ डिब्बों की सटिंग करूँगा और फिर जाकर कुछ आइसक्रीम और बेच आऊँगा। इसके बाद मैं फिर स्टेशन चला जाऊँगा, कुछ डिब्बों की सटिंग कर लूँगा, इसके बाद जाकर कुछ आइसक्रीम बेच लूँगा। इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि अपना ठेला मैं स्टेशन के पास ही खड़ा रखूँगा और इसलिए गाड़ियों के लिए मुझे ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। सब लोग फिर हंस पड़े। उनकी बातों को सुनकर सब लोग फिर हंस पड़े। पापा गुस्से में आकर बोले, अगर तुम मेरी हंसी उड़ाओगे तो मैं साथ में चौकीदार भी बन जाऊंगा। अगर मेरी सच में हंसी उड़ाओगे तो मैं चौकीदार भी बन जाऊंगा। आखिर रात में काम करने के लिए होता ही क्या है। अब देखिए वो सोच रहे हैं कि दिन में वो दोनों काम करेंगे और रात में वो चौकीदार भी बन जाएंगे। ठीक है, क्योंकि रात में वो क्या करते थे, कुछ करते थे नहीं, सोते थे। अब देखिए सभी कुछ तय हो गया, लेकिन एक दिन पापा को वायुयान चालक बनने की सूझी। अब उन्हें वायुयान चालक बनने की सूझी। इसके बाद उन्होंने अभिनेता बनने की सोची। अब देखिए बच्चों, पहले वो वायुयान चालक बनने की सोची उन्होंने, और फिर उसके बाद अभिनेता बनने की सोची। अभिनेता समझते हैं, एक्टर। ठीक है, उन्होंने एक्टर बनने की भी सोची। इसके अलावा वह जहाजी भी बनना चाहते थे। देखिए वो क्या क्या बनना चाहते हैं। इसके अलावा जहाजी भी बनना चाहते थे। कम से कम वह चरवाहा बनकर लाठी हिलाए हुए गायों के पीछे घूमते हुए अपने दिन बिताना तो चाहते ही थे। ठीक है बच्चों, देखिए वो यानी गाय भैंस भी चराने वाला बनना चाहते थे। अब देखिए
अंत में एक दिन उन्होंने तय किया कि वह असल में जो बनना चाहते हैं वह है कुत्ता। वह है कुत्ता। उस दिन वह दिन भर चारों हाथ पैर पर इधर उधर भागते हुए अजनबियों पर भौंकते रहे। एक बूढ़ी महिला ने उसके सिर को सहलाना चाहा तो पापा ने उन्हें काटने की कोशिश तक की। पापा ने भौंकना तो बड़ी अच्छी तरह से सीख लिया, लेकिन बहुत कोशिश करने पर भी वह अपने पैर से कान के पीछे खुजाना नहीं सीख सकी। उन्होंने सोचा कि अगर वह बाहर जाके अपने पालतू कुत्ते के साथ बैठ जाएं, तो शायद वह कान के पीछे खुजाना भी सीख जाएंगे। पापा कुत्ते के पास जाकर बैठ गए। उसी वक्त एक अजनबी फौजी अफसर उधर से निकला। वह खड़ा होकर पापा को देखने लगा। अब देखिए बच्चों, कोई इंसान अगर अजीब सी हरकत करेगा, कुत्ते की हरकत करेगा, तो उसको कोई भी वहाँ से गुजरने वाला मनुष्य तो देखेगा ही। वह अजनबी फौजी अफसर उधर से निकला और वहाँ खड़ा होकर पापा को देखने लगा। वह उन्हें कुछ देर तक देखता रहा और फिर उसने पूछा, यह तुम क्या कर रहे हो? पापा ने जवाब दिया, मैं कुत्ता बनना सीख रहा हूँ। तब फौजी ने पूछा, तुम कुत्ता बनना क्यों चाहते हो? पापा ने कहा, क्योंकि मैं काफ़ी दिन तक इंसान बनकर रह चुका हूँ, इसीलिए मैं कुत्ता बनना चाहता हूँ। अफसर ने कहा, बात तो सही है, पर क्या तुम जानते हो कि इंसान किसे कहते हैं? पापा ने पूछा, मुझे तो नहीं पता, आप ही बता दीजिए। अफसर ने कहा, इसके बारे में तुम अपने आप सोचो। अफसर वहाँ से चला गया। वह ना तो हंसा और ना मुस्कुराया। पापा सोचने लगे। वह सोचते ही रहे। अफसर ने उन्हें कोई बात भी नहीं समझाई थी, पर अचानक ही यह बात पापा की समझ में आ गया कि वह रोज़ रोज़ अपना इरादा नहीं बदल सकते। अगली बार जब उनसे यही सवाल पूछा गया तो उन्हें अफसर की बात याद आ गई और उन्होंने कहा, मैं इंसान बनना चाहता हूँ। इस बार कोई भी नहीं हंसा और पापा समझ गए कि यही सबसे अच्छा जवाब था। आज भी वो यही समझते हैं। पहले बात तो यही है कि हमें अच्छा इंसान बनना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये क्या है, ये तुम्हारी बात, ये क्वेश्चंस आंसर हैं। ये कहानी से आगे शुरू में पापा चौकीदार बनना चाहते थे। चौकीदार रात को भी काम करते हैं, इसके अलावा और कौन कौन से कामों में रात को जागना पड़ता है। पापा कई तरह के काम करना चाहते थे। क्या तुम किसी व्यक्ति को जानते हो जो एक से ज़्यादा तरह के काम कर सकते हैं? उस व्यक्ति के बारे में बताओ। अब ये और सारी चीज़ें दी गई हैं आगे बच्चों। ये सोच विचार दिया गया है। ये देखिए इसमें फिल हुआ है, मुझे पता नहीं कि इंसान किसे कहते हैं, मैं इंसान बनना चाहता हूँ। अब ये देखिए यहाँ पर दिया गया है कि पापा के पापा को दादा कहते हैं, इन्हें तुम अपने घर में क्या कहकर बुलाओगी? पापा के पापा दादाजी, पापा की माँ दादी जी, पापा के बड़े भाई ताऊ जी, पापा की बहन बुआ जी, पापा के छोटे भाई चाचा जी, माँ के पापा नाना जी, माँ की माँ नानी जी, माँ के भाई मामा जी, माँ की बहन मौसी जी, बहन के पति जीजा जी। अब देखिए यहाँ दिया गया है, पापा को वायुयान चालक बनने की सूझी। इसके बाद उन्होंने अभिनेता बनने की सोची। इसके अलावा वह जहाजी भी बनना चाहते थे। ऊपर के वाक्यों में उन्होंने वह का इस्तेमाल पापा की जगह पर हुआ और अफसर एक शब्द को दोहराने की बजाय उसकी जगह किसी दूसरे शब्द का इस्तेमाल करता। मैं, तुम भी ऐसे ही शब्द। पाठ में ऐसे शब्दों के बीच में 5 उदाहरण छांटो, इनकी मदद से वाक्य बनाओ। ये सारी चीज़ें दी गई हैं बच्चों। आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको ये पोएम राइट करनी है। इसके पहले जो पोएम दी गई है पोएम सारी राइट करनी है और ये फिगर ड्रॉ करना है। ठीक है, उसके बाद जब आप चैप्टर 4 पर आओगे तो आपको ये चैप्टर का नेम डालना है और इस ट्रेन को बनाना है। देखिए इसमें ट्रेन दिया गया है ना, ट्रेन को बनाइएगा। ट्रेन बना के अच्छे से क्या करिएगा, कलर करिएगा। अब देखिए और कुछ नहीं बनाना, इतना करना है आपको। क्वेश्चन आंसर हम PDF के द्वारा सेंड कर देंगे, आप उसे कर लीजिएगा। और बेटा हो सकता है कैंपस ऐप में ना सेव करें क्योंकि हिंदी का वर्क है, तो अगर PDF हम आपको सेंड कर देंगे, आप PDF से अपना वर्क सेंड कर लीजिएगा। जब आप वर्क सेंड करोगे ग्रुप में तो हम वही उठा के कैंपस ऐप में सेव कर देंगे। ठीक है, तो इससे प्रॉब्लम नहीं होगी।
अगर आप कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू क्लास।